नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 8वीं के लिए अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये ज़्यादातर आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसके अंतर्गत देखिए, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना कहलाता है। आपको बताना है कि विभिन्न अंतराल पर जल है वो खेत में देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। सिंचाई, थ्रेसिंग, निराई या फिर विनोइंग। तो विद्यार्थियों उन्हें कहते हैं सिंचाई। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन अ। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम का नाम है। आपको बताना है कि चीनी को अल्कोहल में बदलने का जो प्रक्रम है उसका नाम क्या है। तो उन्हें क्या कहते हैं विद्यार्थियों, उन्हें कहते हैं किण्वन। ठीक है ना, ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। उन्हें क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण में काम में लिया जाता है। आपको बताना है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादन है उनका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है, तो वो है बिटुमेन। ठीक है ना, ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा बिटुमेन। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी हैं। पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन उपयोगी है, तो वो है CO2। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। और अंतिम अवसद का प्रश्न है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है, तो वो है कायांतरण है। ठीक है, ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा कायांतरण। ठीक है, फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। यौन आरंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसमें आपको हार्मोन लिखना है। क्या लिखना है विद्यार्थियों, हार्मोन। ठीक है, दूसरा है, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित नहीं करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है प्रतिकर्षित। देखो यहाँ पर नीचे दे रखे हैं उत्तर, ये भी आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में तीसरा है, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको राइजोबियम लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में सोता है, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है, यानी टाइफाइड जो रोग है वो जीवाणु के द्वारा होता है, इसमें जीवाणु लिखना है। और अंतिम रिक्त स्थान है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है, तो इसमें आपको परिष्करण लिखना है। इस तरह से इनके आंसर लिखने हैं। विद्यार्थियों प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैंने साथ में लिखा है ताकि आप जैसे लाखों विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके और अच्छे से याद हो सके, हमारा यही उद्देश्य है। तो बिल्कुल इस पेपर को आप पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी सहायता यहाँ से मिलने वाली है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो विद्यार्थियों, और साथ ही जो बेल आइकन है यानी घंटी बनी हुई है उसको ऑल के ऊपर सेलेक्ट करना है, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो उसकी सूचना आपके फ़ोन में आपको मिल जाएगी। तीसरा प्रश्न है, निम्न कथनों के सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। इसमें आपको सत्य और असत्य की पहचान करनी है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। ये सत्य बात है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका होती है, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। ये भी सही है क्योंकि मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। तीसरा है, वर्षण एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। गलत। ठीक है ना, ये वर्षण है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित नहीं करता है। फिर उसके बाद में अगला है, बल दो वस्तुओं के बीच अन्वय क्रिया के कारण लगता है। सही बात है, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच में क्रिया होती तभी तो बल लगता है, तो ये सही है। और पांचवा है, आसुत जल विद्युत का हीन चालक है। ये सही है क्योंकि आसुत जल है वो विद्युत का हीन चालक है। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिंचाई उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। उचित समय और अंतराल में खेत में जो जल देते हैं वो क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। फिर उसके बाद में 5वां प्रश्न है, प्रोटोजोआ वर्ग के 2 उदाहरण दीजिए। तो प्रोटोजोआ वर्ग के एक अमीबा और दूसरा
पैरामीशियम आपको बताना है, अमीबा और पैरामीशियम, याद रह जाएगा विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि अवसर में भी मैंने ये प्रश्न पूछा था अभी, तो पेट्रोलियम के उत्पाद में बिटुमेन का उपयोग है वो सड़क निर्माण में किया जाता है। आपको याद रखना है बिटुमेन, ये मोस्ट है इसीलिए 2 बार ये प्रश्न आ रहा है। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे पौधे, जंतु, अन्य स्पीसीज़ के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है, वनो उन्मूलन से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि वनो उन्मूलन किसे कहते हैं। तो वनो उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त वनों के समाप्त होने पर प्राप्त भूमि अन्य कार्यों में उपयोग करते हैं तो वो वन उन्मूलन कहलाता है। मान लो कोई भूमि है, यहाँ पर वन है, अब इस वन को काट दिया और काटने के बाद में ये भूमि है, इसका उपयोग अलग कार्य में कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मकान बना लेते हैं, खेत बना लेते हैं, फसल को बो लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वनो उन्मूलन हो गया, यानी उस जगह से वन है वो हटाए गए हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। तो टेस्टोस्टेरोन, पुरुष हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन कहलाता है, याद रखना टेस्टोस्टेरोन। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, दाब किसे कहते हैं। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दोबारा से देख लीजिए, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। फिर उसके बारे में 11वां प्रश्न है, शोर व संगीत के दो अंतर लिखिए। तो शोर अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है, जबकि प्रिय ध्वनि है वो संगीत कहलाती हैं। शोर कष्टप्रद होता है, जबकि संगीत है वो सुखद होता है। तो ये 2 अंतर आपको लिखना है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, विद्युत लेपन विधि किससे कहते हैं। 2 उपयोग लिखिए। विद्युत लेपन विधि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की विधि को विद्युत लेपन विधि कहते हैं, यानी उसके ऊपर परत चढ़ा देते हैं, तो वो क्या है, विद्युत लेपन विधि है। उपयोग है कि मूल धातु को संचारण से बचाने के लिए, और दूसरा है विद्युत धारा को आकर्षित तथा महंगा प्रतीत कराने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। 13वां प्रश्न है, भारत के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें क्यों उगाई जाती हैं। तो भारत एक विशाल देश है, या ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग 4 हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल होते हैं। कुछ अन्य वर्ग विषाणु भी होते हैं, वे सूक्ष्म जीव होते हैं किंतु ये उक्त सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती है, इनका लगभग पूर्ण दहन होता है, ये जलने पर कोई अवशेष यानी राख नहीं छोड़ती हैं, ये अपेक्षाकृत सस्ती और आसानी से उपलब्ध होती हैं, इसका ज्वलन ताप कम होता है, इन्हें आसानी से संग्रह और परिवहन किया जा सकता है, इन्हें घरों तथा कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है तथा आपूर्ति पाइपों के द्वारा माध्यम से भी की जा सकती है। इसके बाद में अथवा में रहेगा, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, ये प्रक्रम क्या कहलाता है। ये बड़ा प्रश्न है तो आपको खुद को याद करना है, ठीक है ना। ये बड़े प्रश्न है, अब मैं इनके उत्तर नहीं बताऊंगा, आप खुद देख लीजिएगा। मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र आपको बनाना, इस तरह से ये चित्र है। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर इनके बारे में आराम से पढ़ लीजिए। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संकटापन विलुप्त स्पीसीज या वनस्पति जात और प्राणी जात में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये नहीं आता है तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र की वनस्पति जात कहलाते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाना है। और 20वां प्रश्न है, यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनानी है, कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये कक्षा 8 का मैंने साइंस का पूरा पेपर बता दिया है। इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम एक ऐप आता है, वो उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आप सर्च कीजिए उदय एजुकेशन।
हमारा चैनल मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप वहाँ पर जुड़ जाइए। प्रत्येक पेपर में पढ़ने के लिए आपको वहाँ देने वाला हूँ। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ में। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।